हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक की इस कविता के प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं। ओके, तो पहला पढ़ते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, तो पहला है ए का, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए सोल्जर। तो हाँ, रूपर्ट ब्रूक हिमसेल्फ वाज ए सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक जो है एक सोल्जर था। ठीक है, पोएम में सोल्जर है, एक सैनिक है, तो ये सही है। दूसरा है ही इज़ ए फ्रेंच सोल्जर, कि वह फ्रेंच सोल्जर था। नहीं, वह तो इंग्लैंड का सोल्जर था, तो ये गलत हो गया। तीसरा सी में आते हैं, द सोल्जर इज़ वेरी सैड। नहीं, सोल्जर जो सैनिक जो है वो उदास नहीं है, वो तो बहुत ही जोश में है। ओके, तो ये भी गलत हुआ। तीसरा डी पे आते हैं, ही प्रेजेस इंग्लैंड। हाँ, तो रूपर्ट ब्रूक यानी कवि जो है वह इंग्लैंड की प्रशंसा करता है, वह भूरी भूरी इंग्लैंड की प्रशंसा करता है, इसलिए यह सही है। तीसरा ई में आते हैं, ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स। हाँ, तो उसने अपने दोस्तों के बारे में कहा है कि उसने उससे हंसी सीखी, उसने उससे विनम्रता सीखी, तो यह सही है। एफ में आते हैं, इट इज़ ए लव पोएम। नहीं, यह लव पोएम नहीं है, यह प्रेम की कविता नहीं है, यह तो एक युद्ध की कविता है, इसलिए यह गलत हुआ, ये फॉल्स हो गया। अब जी में आते हैं, द पोएट इज़ डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ वार। कह रहा है कवि जो है युद्ध की विभीषिका को जो है दर्शा रहा, लेकिन नहीं, यह गलत है। हो गए। अब एच नंबर पे आते हैं, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इनडेप्टनेस टू इंग्लैंड। यानी कवि जो है इंग्लैंड के प्रति कर्जदार है। तो हाँ, कवि जो है इंग्लैंड के प्रति हर तरह से कर्जदार है। वह कहता है कि इंग्लैंड ने हमें हमारे आकार दिया, इंग्लैंड के धूप ने मुझे सींचा, इंग्लैंड में मुझे आशीर्वाद मिला, इंग्लैंड ने मुझे प्रेम के पुष्प दिए, तो ये जो है सही है। अब आई में आते हैं, तो पोएम इज ए सोनेट। हाँ, पोएम जो है एक सोनेट है। ओके, अब हम लोग जो है बी नंबर पे आते हैं। बी का एक नंबर का प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। पहला है, इज़ द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या ये पोएट यानी सोल्जर जो कह रहा है, ठीक है, क्या वह मृत्यु से डरता है? नहीं, द पोएट द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ओके, अब दूसरा नंबर पे आते हैं, इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड। तो इसका आंसर है, इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर हु नेवर फियर डेथ। ओके, अब हम लोग जो है तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर है, ठीक है, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका उत्तर है, इफ़ द सोल्जर इज किल्ड इन द बैटल फील्ड एंड इज बरीड देयर, दैट प्लेस विल बी द टेरिटरी ऑफ इंग्लैंड। इट्स मीनिंग इज दैट एन इंग्लिश हैज़ बीन बरीड देयर। ओके, अब हम लोग जो है चौथे प्रश्न पे आते हैं, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। ओके, तो इसका आंसर है, डस्ट स्टैंड्स फॉर द रिमेन्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ओके, द पोएट डिस्क्राइब्स हिज डेथ, ही सेज दैट ए मैन ऑफ ए रिचर कंट्री हैज़ बीन बरीड इन द रिच लैंड। हम लोग पाँचवें प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज ए पल्स इन द इटर्नल माइंड। तो इसका मतलब है, द मेमोरी ऑफ हिज कंट्री विल रिमेन फॉर एवर इन हिज हार्ट, मीन्स इन सोल्जर्स हार्ट। ओके, हार्ट विल ऑलवेज बी बीटिंग फॉर इंग्लैंड, इट मीन्स हिज हार्ट विल ऑलवेज बी बीटिंग फॉर इंग्लैंड। उसका दिल जो है हमेशा इंग्लैंड के लिए धड़कता रहेगा। इन सब प्रश्नों को मैंने लिखित रूप से अंत में मैंने दे दिए हैं इसी वीडियो में। ठीक है, उसे आप लोग लिख लेंगे या देखेंगे, ये मैंने तो बता दिया। ओके, अंत में सारे प्रश्नों का लिखित आंसर है। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ एप्रोप्रिएट। क्या आप समझते हैं कि इस पोएम का टाइटल जो है वो सही है? यस, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ एप्रोप्रिएट। द पोएम मूव्स अराउंड द सोल्जर। ओके, कविता जो सैनिक के चारों तरफ घूमता है, सो द टाइटल इज़ वेल सूटेड, इसलिए टाइटल सही है। दूसरा प्रश्न है, डिस्कस द मेन आइडियाज कंटेंट इन द
फर्स्ट 8 लाइन्स, ओके, फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहा गया है, ठीक है। उसके आइडिया को कह रहा है कि बताइए। द आइडिया इन फर्स्ट 8 लाइन्स इज दैट द पोएट हिमसेल्फ इज ए सोल्जर। He expresses his feeling if he dies in a foreign land, he would be buried there, and the burial place would be the land of England, because on that rich country, richer dust has been buried. Okay? Dust is the human remains of the poet. Okay? He was born in England, and England saved him and gave him awareness, consciousness. Okay, again the poet says that England gave him the flower of love and paved his path. उसे प्रेम के पुष्प दिए और उसके घूमने के लिए रास्ते दिए. Rupert Brooke says that he was washed by the rivers and sons of home यानी इंग्लैंड blessed him, यानी वहाँ की नदियों ने, इंग्लैंड की नदियों ने, ठीक है, रूपर्ट ब्रुक को साफ सुथरा किया. रूपर्ट ब्रुक के सारे गंदगी को साफ कर दिया और वहाँ के धूप ने, यानी इंग्लैंड के धूप ने उसे आशीर्वाद दिया. इन दिस वे द पोएट शोज हिज ग्रेट फीलिंग अटैच्ड विथ हिज इंग्लैंड. ओके, अब हम लोग जो है प्रश्न पे आते हैं, ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पैट्रोटिज्म? इज दिस ए पैट्रियोटिक पोएम? ओके, इसका आंसर है patriotism is a feeling in which anyone sacrifices himself for the sake of the country. It is a patriotic poem. यानी soldier is a patriotic poem है. The poet himself is a poet. He shows deep feeling and in-depthness for his countries. वो अपने country के लिए जो है, ठीक है, कर्जदार है और उसके प्रति बहुत ही वह माने अपनी फीलिंग, अपनी भावना दिखाता है. He expresses, okay, इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक देशभक्ति की कविता है. वह अपने देश के लिए मर जाना चाहता है. ही एक्सप्रेसेस टू डाई फॉर हिज मदरलैंड. ओके, अब हम लोग आते हैं समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. ओके, ये कविता का समरी लिखना है. तो इस के अंत में, इस वीडियो के अंत में मैंने समरी दे दिया है, उसे आप लोग देख लेंगे आप लोग. ओके, अंत में लिखित रूप से दिया है मैंने. ओके, उसके बाद है, ठीक है, how many times does the poet use England or English in the poem? What does it shows? The poet has used England 4 times and English 2 times in the poem. It shows how much love he has for his country. He always remembered his country. वह हमेशा अपने देश को याद करता है. ओके, अब हम लोग छठे प्रश्न में आते हैं. ओके, how can you show that you love your country? तुम कैसे दिखाओगे कि तुम अपने देश को प्यार करते हो? तो आंसर होगा, आई विल ऑलवेज बी रेडी टू सर्व द कंट्री फ्रॉम एवरी एंगल. आई विल नेवर डिफेम द कंट्री. आई विल कंट्रीब्यूट माई सेल्फ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई मदरलैंड. मैं अपने देश की विकास के लिए, ठीक है, हर संभव कोशिश करूँगा कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँ. इस प्रकार मैं अपने देश की सेवा करूँगा. अब हम लोग जो है छठे प्रश्न में आते हैं. व्हाट इज सोनेट? Comment on the language of the prescribed poem. Also mention its rhyme skill. Sonnet is a 14-line poem. Sonnet जो होता है 14 लाइन की कविता होती है. It is usually written in iambic pentameter. Okay? A sonnet usually consists of 2 parts. First 8-line section that is called octet, and second line कॉल्ड सेस्टेट. ओके, इस कविता का राइम स्कीम ये है, ये इटालियन सोनेट है. ओके, इसका राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी. ये कविता सोल्जर का राइम स्कीम, ठीक है. ओके, द ऑक्टेट इस्टेब्लिशेस सम इश्यूज़. ऑक्टेट पहले 8 लाइन में जो है ना, ठीक है, कुछ मुद्दा होते हैं और फिर सेस्टेट में जो है उन मुद्दों को सुलझाया जाता है. ओके, अब आगे मैंने सारे प्रश्न उत्तर का लिखित रूप में मैंने इस वीडियो में दे दिया है. इसे आप लोग सब देखेंगे और समझेंगे बारीकी से जो है.
सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से जो है दिया गया है और सरल शब्दों में दिया गया है। आप लोग आगे देखेंगे, समरी भी है, सारे प्रश्न उत्तर आगे हैं। इस प्रकार हमने सारे प्रश्नों का जो है
प्रश्न का क्वेश्चन आंसर्स का बारीकी से और डिटेल्ड वे में उत्तर लिख दिया है और आप लोगों को समझा भी दिया है। आने वाले इस वीडियो में द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के सारे क्वेश्चन आंसर्स और समरी को मैंने समझा दिया है और डिटेल वे में इसका एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दिया है। आने वाले वीडियो में मैं आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे चैप्टर्स का, सारे टॉपिक का क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूंगा। ठीक है, ओके। एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक्स ए लॉट ऑफ।